स्वागत है स्टूडेंट्स आपका फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री दंगल में। जैसे कि अभी तक आप लोग यहाँ पर सॉलिड स्टेट में स्टडी कर चुके हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड फ्यू स्ट्रक्चर्स ऑफ सॉलिड्स। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक शुरू होगा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूनिट सेल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेविस लैटिसेस। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस और इसी को बोलते हैं स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस, ठीक है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, सिंपल है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें यहाँ पर बताई जाएं बोर्ड पर उनको देख लीजिए, ढंग से समझ में आ जाएगा आपके। देखिए स्पेस लैटिस, जो लैटिस है उसका मीन्स होता है नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क। क्रिस्टल लैटिस और क्रिस्टल लैटिस का मतलब हुआ नेटवर्क ऑफ क्रिस्टल्स, यानी स्मॉल स्मॉल क्रिस्टल्स के मिलने से जो पूरा एक नेटवर्क बन जाता है बड़ा, उसे हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस और उसी को हम बोलते हैं स्पेस लैटिस। अगर यहाँ पर हम इसको डिफाइन करना चाहें, लैंग्वेज की फॉर्म में इसको डिफाइन करना चाहें तो कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे? देखिए डिफाइन करने के लिए यहाँ पर थोड़ी सी डेफिनेशन दे रखी है। अ रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस इज कॉल्ड स्पेस लैटिस। तो क्या आप बताएंगे? अ रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस इज कॉल्ड स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। तो यहां पर लिख देते हैं अ रेगुलर 3 डायमेंशनल arrangement of points। देखिए पॉइंट का मतलब यहां पर क्या है वो भी समझ लें। जो यहां पर अभी हमने स्ट्रक्चर बनाया था, उस स्ट्रक्चर में जो छोटे छोटे पॉइंट्स बनाते हैं, कॉर्नर्स हैं, उन कॉर्नर्स पर जो एटम्स प्रेजेंट हैं उन्हीं को यहां पर पॉइंट्स कहा गया है, ठीक है। पॉइंट्स इन स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। देखिए क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। अब यहाँ जो क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस है उसमें भी कुछ चीज़ें यहाँ पर आपके ऐसी हैं जिनको कि हमें समझना बहुत ज़रूरी है। वो क्या चीज़ें हैं? देखिए देयर आर ओनली 7 पॉसिबल 3D लैटिसेस। कितने? 7 पॉसिबल होते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो 14 हैं। कैसे हैं 14 पॉसिबल लैटिसेस? वो उनके टाइप्स हैं, उसमें कई तरीके से यहाँ पर उनको अरेंज किया गया है। जैसे एक टाइप के, पर्टिकुलर टाइप के स्पेस लैटिस में 2 और 3 टाइप्स के अरेंजमेंट्स भी हैं एटम्स के, ठीक है। उनके जो डायमेंशंस हैं साइड्स की, उनकी वजह से वहाँ पर टोटल हो जाते हैं आपके 14 पॉसिबल 3 डायमेंशनल लैटिसेस। दीज आर कॉल्ड ब्रेविस लैटिसेस। अब इन्हें ब्रेविस लैटिसेस क्यों कहते हैं? तो ब्रेविस लैटिसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे अगस्त ब्रेविस, उन्होंने ये अरेंजमेंट दिए थे, यानी कि जो लैटिसेस बनाए थे, उनके स्ट्रक्चर ड्रॉ किए थे, वो किसने दिए थे? अगस्त ब्रेविस ने। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? 14 ब्रेविस लैटिसेस। तो देयर आर 14 पॉसिबल
ब्रेविस लैटिसेस, 14 पॉसिबल ब्रेविस लैटिसेस। अब देखिए जो 14 पॉसिबल ब्रेविस लैटिसेस हैं, इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। इन कैरेक्टरिस्टिक्स को भी मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे कि हर पॉइंट के लिए क्रिस्टल लैटिस में एक लैटिस पॉइंट बोला जाता है। जो भी क्रिस्टल लैटिस होगा उसमें जो पॉइंट होगा ना, उसे हम लैटिस पॉइंट बोलेंगे। जो एटम है उसे क्या बोलेंगे? लैटिस पॉइंट। एटम है या आयन की पोजीशन है वो क्या बोली जाएगी? लैटिस पॉइंट। ठीक है। ईच पॉइंट इन अ क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, यानी हर जो लैटिस पॉइंट है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को, जो कि एक एटम हो सकता है या मॉलिक्यूल हो सकता है, आयंस भी हो सकते हैं। तो ये बात मैं अभी आपको बता ही चुका हूँ। जो लैटिस पॉइंट्स हैं उनको हम ज्वाइन करते हैं एक दूसरे के साथ में स्ट्रेट लाइन में। ठीक है। स्ट्रेट लाइन में क्यों ज्वाइन करते हैं हम? इधर उधर उनको टेढ़ा मेढ़ा करके क्यों ज्वाइन नहीं करते हैं? रीजन इज दिस दैट टू ऑब्टेन द ज्योमेट्री ऑफ द लैटिस पर्टिकुलर क्रिस्टल लैटिस, यानी क्रिस्टल लैटिस की एक ज्योमेट्री ऑब्टेन करने के लिए हम उन्हें क्या करते हैं? जो लैटिस पॉइंट्स हैं उनको एक स्ट्रेट लाइन में हम क्या करते हैं? अरेंज कर देते हैं। ठीक है। इसके बाद में एक और पॉइंट आता है इसी में जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसकी डेफिनीशन भी कई बार बोर्ड में आई हुई है। वो डेफिनीशन क्या है वो मैं बता देता हूं आपको। इसी में जो टर्म है वो है आपकी एक यूनिट सेल। क्या है? यूनिट सेल। ये यूनिट सेल क्या होती है? देखिए जो क्रिस्टल लैटिस बनता है, क्रिस्टल लैटिस तो एक बड़ा पार्ट हो गया। उस बड़े पार्ट में जो छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं जिनके मिलने से वो क्रिस्टल लैटिस बना है, वो यूनिट्स एक क्रिस्टल लैटिस में सभी थ्री डायमेंशंस में अरेंज रहती हैं। तो उनके अरेंजमेंट से क्या होता है? एक क्रिस्टल लैटिस बनता है। तो ऐसी यूनिट को हम बोलते हैं यूनिट सेल। तो डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस विच व्हेन रिपीटेड इन द डिफरेंट डायरेक्शंस जनरेट एंटायर क्रिस्टल। तो आप लिखेंगे यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन, यूनिट सेल is the smallest portion in the crystal lattice, which when repeated in different directions it generate entire crystal। ये हो गई आपकी क्या? एक यूनिट सेल। ठीक है। तो यूनिट सेल में सबसे छोटा पोर्शन बनाया गया है यूनिट सेल को क्रिस्टल के लिए। तो ये हमारी क्या हो गई? एक यूनिट सेल हो गई। यहाँ पर एक तरीके से मैं थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ स्ट्रक्चर, कुछ चीज़ें और भी बतानी है इसी स्ट्रक्चर में। तो ये हमारी क्या हो गई? एक यूनिट सेल हो गई। ये हो गई एक तरीके से हमारी क्या? एक यूनिट सेल। ठीक है ना। अब इस यूनिट सेल में जो ये पॉइंट है, ये सभी पॉइंट ये क्या क्या कहलाते हैं? लैटिस पॉइंट। ठीक है ना, लैटिस पॉइंट। ये जो एक साइड है इस क्यूब की, वो साइड कहलाएगी एज लेंथ। क्या कहलाएगी? एज लेंथ। इसे हम लिखते हैं किससे? ए से। अब देखिए ये वो स्मॉलेस्ट पोर्शन है कि इसके बराबर में एक और यूनिट सेल, इसके ऊपर एक यूनिट सेल, उसके बराबर में यूनिट सेल, उसके ऊपर यूनिट सेल, इसके बराबर वाली यूनिट सेल के बराबर में भी नीचे यूनिट सेल, ऊपर यूनिट सेल। इस तरह से हम
एक कॉर्नर और 7 यूनिट सेल्स को अटैच कर सकते हैं जो इस पॉइंट से टच हो रही होंगी। तो टोटल मिलाकर के कितनी हो जाएंगी, 8 यूनिट सेल्स। ठीक है, अब ये जो यूनिट सेल है इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। जैसे हम मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये क्यूब बनाया तो उसकी एज लेंथ मैंने ले ली a, ठीक है, लेकिन मान लीजिए सपोज इफ द लेंथ्स आर डिफरेंट फॉर द डिफरेंट साइड्स, यानी एल बी एच, जैसे कि ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, ये हाइट हो गया, तो इन सभी के लिए क्या है, जो डिस्टेंसेस हैं वो डिफरेंट है। उस केस में हम क्या करेंगे, जैसे देखिए उस केस में आपको क्या करना है, उसमें आपने ये साइड तो ले ली यहाँ पर a, ठीक है, और ये साइड यहाँ पर देखिए एक साइड आपने ले ली a, दूसरी साइड ये वाली आपने ले ली b, और ये वाली साइड आपने ले ली c। ठीक है, तो ये तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो गई, साइड्स हो गई। जो साइड्स हमने लिए a b c, उनके लिए एंगल्स भी दिए जाते हैं, तो वो भी बॉन्ड पैरामीटर्स में ही आते हैं। ठीक है, तो सॉरी पैरामीटर्स में आते हैं। तो ये पैरामीटर्स में 3 तो साइड हो गई a b c, जिनकी हेल्प से हम यूनिट सेल को क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। जो साइड है आपकी a, उसके सामने c और b साइड के बीच में जो एंगल आएगा आपका, वो एंगल होगा अल्फा। ध्यान रखिएगा क्या होगा, एंगल अल्फा। ठीक है, जो साइड b है उसके सामने का एंगल यानी c और a के बीच में जो एंगल आएगा उसे देंगे बीटा। ठीक है, और जो साइड c के सामने जो एंगल आएगा आपका यानी a और b के बीच में, वो हो जाएगा आपका गामा। तो इस तरह से ये 6 पैरामीटर्स हो गए यूनिट सेल के मेजरमेंट में। ये 3 तो साइड्स हो गई a b c, और उनके जो सामने के एंगल्स हैं वो हो गए अल्फा, बीटा और गामा। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक यूनिट सेल को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसमें देखिए जो नेक्स्ट हमारा आता है, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, क्या आता है, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल, अब इसमें देखिए टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में जो टाइप्स हैं वो मेनली आपके एक तो प्रिमिटिव टाइप की यूनिट सेल होती हैं और दूसरी होती है सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में एक तो हो गई आपकी प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल, और सेकंड हो गई आपकी सेंटर्ड यूनिट सेल। देखिए जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है, पहले मैं प्रिमिटिव को बता दूं फिर इनके भी टाइप हैं। ठीक है, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है, एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स। एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स, यानी एटम्स कहाँ प्रेजेंट होंगे उस यूनिट सेल में, केवल कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ऐसी यूनिट सेल को हम बना लें। यहां पर एक इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये एक सिंपल सी यूनिट सेल है जिसे हम बोलेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो इसमें ये आपकी यूनिट सेल हो गई, और इसमें ये आपके एटम्स हो गए जो केवल और केवल कहाँ प्रेजेंट हैं, कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है भाई, आयुष्मान मिश्रा कहाँ प्रेजेंट हैं, कार्तिकेय मिश्रा कहाँ प्रेजेंट हैं, पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट हैं, पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट हैं, कॉर्नर्स पर। ठीक है, दिखाई दे रहे हैं कि कॉर्नर्स पर ही प्रेजेंट हैं। दक्ष संगधार, आयती समझ में आ रहा है, चलिए ठीक है। ये तो हो गया प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसके बाद सेंटर्ड यूनिट सेल में देखिए इसके टाइप होते हैं।
वो टाइप मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए इसमें सेंटर्ड में आता है सबसे पहले बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। दूसरा आता है आपका, थोड़ी सी जगह ले लेते हैं, और दूसरा आता है आपका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और थर्ड आता है आपका एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब देखिए जो फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल हैं, इनको हम कैसे करके एक्सप्लेन करें, तो इसमें मैं अभी आपको बताता हूं। यहां पर जो आपकी यूनिट सेल है बॉडी सेंटर्ड, इसका मतलब क्या है, यही इसी स्ट्रक्चर को मैं कन्वर्ट कर देता हूं बॉडी सेंटर्ड में। देखिए कैसे, बॉडी सेंटर्ड का मतलब पॉइंट्स यानी कि पार्टिकल्स आर प्रेजेंट at corners as well as in the body center। ठीक है, बॉडी के सेंटर में ही प्रेजेंट है पार्टिकल। तो यहां पर हमने इस बॉडी के सेंटर में एक पार्टिकल और ले लिया। अब ये क्या हो गया, आपका बॉडी सेंटर्ड हो गया। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड। अब इसमें देखिए नेक्स्ट है आपका फेस सेंटर्ड का मतलब क्या होता है, पार्टिकल्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज फेस सेंटर्स। तो यहां पर पार्टिकल्स कहां प्रेजेंट हैं, कॉर्नर्स पर भी हैं और फेस सेंटर्स पर भी प्रेजेंट है, यानी हर फेस पर। इसको दोबारा समझें, इसी में मैं यहां पर इस स्ट्रक्चर को अब मैं कन्वर्ट कर रहा हूं किसमें, फेस सेंटर्ड में। देखिए चलिए मैं दोबारा बना लेता हूं इसको, यहां पर ऐसे ही बना रहने देता हूं, आप लोग बनाएं। तो यहां देखिए ये मैंने एक और नया क्यूबिक यूनिट सेल बना लिया और इसमें हमने पार्टिकल्स को दे दिया कॉर्नर्स पर। कॉर्नर्स के साथ में इस क्यूब में कितने फेस होंगे, 6। तो एक तो ये फेस, एक ये फेस, एक ये नीचे वाला, एक ये, 4 फेसेस ये हो गए। अब एक फेस पीछे, बोर्ड के पीछे, और एक बोर्ड के सामने, एक ये हो गया सामने वाला और एक ये हो गया पीछे वाला। तो ये अब कौन सा हो गया, आपका बॉडी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, फेस सेंटर्ड। अब बचता है हमारा एंड सेंटर्ड। तो देखिए एंड सेंटर्ड में हमको क्या करना है, यहीं पर मैं इसको डिस्क्राइब कर देता हूं एंड सेंटर्ड को। एंड सेंटर्ड में पार्टिकल्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स as well as two opposite faces। 2 अपोजिट फेसेस पर, कोई से 2 अपोजिट फेसेस ले लेंगे, उन पर पार्टिकल्स प्रेजेंट हो, तो वो कहलाएगा आपका एंड सेंटर्ड। कैसे बनाएं इसके डायग्राम को, ये इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। देखिए यहाँ कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है पार्टिकल्स और कॉर्नर्स के साथ में यहाँ पर प्रेजेंट है आपके 2 अपोजिट फेसेस पर। सपोज मैंने एक फेस ए ले लिया, एक फेस ए ले लिया, तो इसको हम इस तरह से ये अपोजिट फेसेस पर इस तरह से शो कर देंगे लाइक दिस। तो ये क्या हो गया हमारा एंड सेंटर्ड। ये एंड सेंटर्ड का एग्जांपल है। ये आपका फेस सेंटर्ड का, बॉडी सेंटर्ड का बता दिया मैंने आपको, और प्रिमिटिव यूनिट सेल का भी बता दिया। तो आज आपके ये क्या कंप्लीट हो गए, यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल हैं वो आपके आज क्या हुए, कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर इसके और इनमें
अगले क्लास में आप लोग सीखेंगे इसमें कि एक जो यूनिट सेल है वो कोई सी भी हो, प्रिमिटिव हो या फेस सेंटर्ड हो, बॉडी सेंटर्ड हो, उनमें कितने एटम्स एक यूनिट सेल में प्रेजेंट है, यानी पर यूनिट सेल कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, इसको सीखने के लिए आप लोग मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है, अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आया तो दोबारा से वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और अगर वीडियो आपको कहीं थोड़ी बहुत अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, और मैं अभी जल्दी ही अपनी YouTube पर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत ही नॉमिनल फीस पर। पूरा कोर्स रहेगा जिसमें आपका सभी लेक्चर्स डिटेल में रहेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी रहेंगी, कुछ ऐसी ट्रिक्स भी रहेंगी जिनसे कि आप लोग अपने टॉपिक्स को और अच्छे से समझ सकें, उन्हें याद कर सकें, लंबे समय तक उन्हें याद रखें। तो इन सभी चीज़ों के लिए मैं जल्दी ही अपना ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत ही नॉमिनल फ़ीस पर। तो नॉमिनल फ़ीस भी कितनी होगी ये भी मैं आपको बता दूंगा, देखिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में नए विचारों के साथ, और अपने आप को सेफ बनाए रखिए। कोरोना महामारी से बचने के लिए लगातार मास्क का प्रयोग करें, जिससे और लोगों के साथ डिस्टेंस मेंटेन करें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।